दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 4 जनवरी है। 4 जनवरी का इतिहास कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। खासकर साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो आज का दिन खास तो है ही, लेकिन साइंस पढ़ने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के दिन कई ऐसी घटनाएं देश दुनिया में हुई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई महान व्यक्तियों का भी जन्म आज के दिन हुआ था। तो आइए आज के इतिहास पर हम चर्चा करते हैं। यानी 4 जनवरी को देश दुनिया में क्या हुआ था। दोस्तों, हम शुरू करते हैं उस शख्सियत से जिसके कारण नेत्रहीनों को पढ़ना लिखना संभव हो पाया। यानी जिनके आंख नहीं है वे पढ़ने के लिए तैयार हुए और पढ़ाई लिखाई की। दोस्तों, उस शख्सियत का जन्म है जिसे दुनिया सलाम करती है। यानी फ्रांस का एक छोटा सा गांव कस्बा है कुपरे। उस गांव में 1809 ईस्वी में आज ही के दिन लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई बचपन से ही नेत्रहीन नहीं थे, लेकिन उनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई। साथियों, दरअसल में लुई के पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़े के लिए काठी बनाने का काम करते थे। उन पर काम का बोझ अधिक होता था, इसलिए उन्होंने अपने मदद के लिए 3 साल की उम्र में लुई को भी अपने साथ रखते थे। एक दिन लुई पिता के साथ काम करते समय वहां के औजारों के साथ खेलने लगे। एक औजार उनकी आंख में लग गया और उनकी आंखों से काफी खून बहा। उस समय परिवार ने छोटा मोटा जख्म समझकर मलहम पट्टी कर दी, लेकिन जैसे जैसे लुई की उम्र बढ़ी आंखों की रोशनी चली गई। 8 साल की उम्र में वे पूरी तरह से अंधे हो गए। ब्रेल लिपि को अब दूसरा कोई चारा नहीं दिख रहा था। तब तक इसी दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया ये भी आप जान लीजिए। यानी लुई की जो उम्र जब 16 साल हुई थी, उस समय उनकी मुलाकात फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बार्बियर से हुई। चार्ल्स ने लुई को नाइट राइटिंग व सोनोग्राफी के बारे में बताया। इसी की मदद से सैनिक अंधेरे में पढ़ा करते थे। ये लिपि कागज पर डायरी होती थी और 12 बिंदुओं पर आधारित थी। लुई ने उसी लिपि में सुधार किया और 12 बिंदुओं की जगह 6 बिंदुओं में तब्दील कर दिया। लिपि में 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। इसमें विराम चिन्ह और संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिन्ह बनाए। 1825 ईस्वी में लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। तो दोस्तों, ये हुई महान आविष्कारक लुई के बारे में संक्षिप्त जानकारियां कि कैसे उन्होंने नेत्रहीनों की पढ़ने के लिए यह आविष्कार किया। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन दुनिया को सबसे बड़ी इमारत मिली थी। जी साथियों, वर्ष 2010 में दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, 163 फ्लोर हैं। उसके 7वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है।
158 फ्लोर पर दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मस्जिद भी है। साथियों, वहीं 144वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब है। बाहरी हिस्से में 26,000 ग्लास लगाया गया है जो शीशे की तरह दिखता है। तो दोस्तों, ये हुई दुनिया के सबसे ऊंचे महल यानी ऊंची इमारत की कहानी। और आगे बढ़ते हैं साथियों आज के इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन 1683 ईस्वी में मशहूर भौतिकी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। जी साथियों, यदि आप भौतिकी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो गति के नियम जरूर पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम भी आप पढ़े होंगे। साथियों, आज ही के दिन उनका जन्म या न्यूटन का जन्म 1643 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 2016 ईस्वी में 38वें यानी भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया का निधन हो गया था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2006 में दुबई के शासक शेख मुक्तम बिन रशीद अल मुक्तम का निधन हो गया था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2004 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व पाक के प्रधानमंत्री जुल्फकार जफरुल्लाह खान जमाली के बीच इस्लामाबाद में वार्ता हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन सिनेमा जगत के मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन का निधन 1994 ईस्वी को हो गया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1972 ईस्वी में न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व पाक के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद में वार्ता हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1951 ईस्वी में चीन ने सियोल पर कब्जा किया था। कोरियाई युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों ने इसे कब्जा किया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1948 ईस्वी में बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, ने ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।